आने में कोई दिक्कत तो नहीं हुई होगी ना? अब बात ही ऐसी थी, इतनी बड़ी घटना हो गई कि दिल्ली से बुलाना पड़ा। नहीं, लेकिन ये बहुत गलत हुआ है। एक छोटी सी बात, एकदम मामूली सी बात के लिए हमको दिल्ली से यहाँ बुला लिया गया। छोटी सी बात होगी तुम्हारे लिए, हमारे लिए बड़ी बात है। और दिल्ली से बुलाया है, कोई अमेरिका से नहीं बुलाया जो इतना घमंडिया रहे हो। तुम अमेरिका से ही बुला लेते अगर हम वहाँ भी रहते तो। तुम अमेरिका जा ही नहीं पाओगे, तुमको वहाँ अंदर ही नहीं आने दिया जाएगा। देख लो, ये आदमी जलता है हमसे। अरे हमको दिल्ली से बुला लिया गया सिर्फ ये दिखाने के लिए कि खेत की लौकी मतलब कद्दू सड़ गए हैं। आज हमारा इंटरव्यू था, अपना इंटरव्यू छोड़ के आए हैं। लौकी कौन बोलता है कद्दू को? हम तो पहली बार सुने। हम बोलते हैं, पूरी दुनिया बोलती है। अरे खेत के कद्दू सड़ गए ये बड़ी बात नहीं है, खेत के सारे कद्दू एक साथ सड़ गए ये है बड़ी बात। तो क्या हो गया, कीड़े लगे होंगे तो सड़ गए। ये कद्दू सड़ा और षड्यंत्र रचा गया हमारे खिलाफ। लेकिन अब टमाटर वाले खेत की हिफाजत करनी होगी, नहीं दुश्मन वो हम नजर गड़ाए बैठे गिद्ध जैसा एकदम। तो हमारी तरफ क्या देख रहे हो? पड़ोसियों की नजर है हमारे खेत पे। नहीं नहीं, ये बात गलत है। पड़ोसियों की नजर नहीं, तुम्हारे खेत में एलियन लैट्रिन करके चले गए इसलिए सड़ गए कद्दू। और बताओ। हाँ तो सारा मोहल्ला यही तो आता है सुबह सुबह लोटा लेके। लोटा लेके कोई नहीं आता, सब बोतल लेके आते हैं। ये खुद बाल्टी लेके आते हैं। हाँ तो नहाना भी तो होता है। हाँ तुम सारा काम यही तो करते हो। ये खेत थोड़ी है, ये तो सार्वजनिक सुलभ शौचालय है। अब अगर टमाटर वाले खेत के पास दिख गए तुम, तो तुम्हारा नहाना धोना रोना वहीं बंद कर देंगे। अब कोई हमारे खेत के आसपास दिखना नहीं चाहिए। भाई साहब आप एक काम कर लीजिए, अपने आंखों में पट्टी बांध लीजिए, जिससे आपको खेत के आसपास दिखाई ही नहीं देगा कोई। खेत के आसपास क्या, खेता ही नहीं दिखाई पड़ेगा। चाचा, लेकिन एक बात क्षमा मांगते हुए बोलेंगे, आपके यही बकथेथरी के कारण तो चौराहे पे पीट दिया था इनको बाबू डॉन ने। अच्छा, एकदम मजा आ गया होगा वो सीन देख के। तो वीडियो बनाया कि नहीं किसी ने? काहे एक पड़ोसी दूसरे पड़ोसी खेत भी नहीं जा सकता क्या? हमारे खेत में कोई नहीं जा सकता। कद्दू की फसल बर्बाद हो गई है, टमाटर को कुछ नहीं होने देंगे। 80 रुपए किलो बिक रहा, 1 महीने में करोड़पति होने वाले हैं। मजाक बात है क्या? अब तुम हाथ उठाओगे क्या? बात नहीं मानी तो उठाएंगे ही। अरे मारेंगे नहीं, बस अपनी बातों को समझा रहे हैं। बस समझाने का तरीका थोड़ा जंगली है। ले। अरे दादा रे, तुम अरे अरे ही करते रह जाना, मोहल्ले में नाक कटा के घूमेंगे ये पूरे खानदान का। ये बहुत गलत हुआ अम्मा। देख लो, सब तुम्हारे आंखों के सामने हो रहा। आज मनोहर होता तो हमको अपने पलकों पर उठा लेता। आज उसका लड़का हाथ छोड़ा है हम पे। ये बात पूरे मोहल्ले को बताएंगे हम। नहीं, लेकिन ये गलत किए तुम। ये जो संस्कार तुम दिखा रहे ना, ये हम लोगों के तो बिल्कुल भी नहीं है। अच्छा ठीक है, सॉरी। मनोहर को हम 1970 में बोल दिए थे लड़का सही नहीं निकलेगा। हाँ तो मनोहर को ये भी तो बताना चाहिए था ना कि 2024 में भी सारी गंदगी हमारी खेत में फैलाई जाएगी। तो तुम ये बताने के लिए हमको दिल्ली से यहाँ बुला लिए? क्या मजाक चल रहा है क्या? पहली बात, तुम चिल्लाओगे नहीं। चिल्लाने का काम सिर्फ मेरा है, ये सिर्फ हमको दिया है डायरेक्टर ने। हेलो हेलो हेलो, आ जाओ। वहाँ बैठो जाके, यहाँ गिर गए चींटी मर जाएगी। चींटी नहीं मरेगी, हड्डी टूट जाएगा। फिर भाई साहब को जमीन बेचना पड़ेगा। जमीन काहे बेचनी पड़ जाएगी? काहे हड्डी टूटेगा तो इलाज नहीं करवाएंगे क्या? तो इलाज करवाने के लिए जमीन काहे बेचेंगे? क्या भिखमंगे समझे हो क्या? और क्या, पिछली वीडियो नहीं देखे थे क्या डॉक्टर वाली? नहीं देखे थे तो देख लो जाकर, इसी चैनल पर पड़ी है। अरे मतलब इतना तो आदमी लेके ही चलता है कि जमीन ना बेचना पड़े। और वैसे ही पैरासीटामोल खा लेने से हमारे यहाँ सब ठीक हो जाता है। अरे बस करो, अशुभ बात कर रहा, माहौल को दूषित कर रखा है। एकदम जानवर जैसा कचर कचर, मतलब एकदम चिड़ियाघर लग रहा। जंगल, चिड़ियाघर नहीं जंगल लग रहा। हम उतनी देर से यही तो बोलने की कोशिश कर रहे थे। एक बात मैं क्लियर कर दूं, ये मेरा घर है और हमको ऐसे ही अच्छा लगता है। हम प्रकृति का पुजारी हूँ। इनमें आलस कूट कूट के भरा है। नहीं, ये आदमी पैसा बचाने में लगा रहता है हमेशा। ये आदमी जितना नकारात्मक बात करता है ना, उतना ही नकारात्मकता उसके जीवन में फैल जाती है।
इसीलिए शेक्सपियर ने कहा है सुबह उठ के अपनी प्रशंसा करो, जो बोलोगे वही हो जाता है। यही शक्ति है जो कोई समझ नहीं पाता। ठीक है फिर, हम अंबानी है, टाटा है, बिरला है, जाओ अभी रिचार्ज का 2 रुपया बढ़ाते हैं, अरबों कमा जाएंगे, तुरंत खटाखट पैसा आएगा सीधा बैंक में। ताना तो ऐसे मार रहा है जैसे अंबानी तुम्हारा वीडियो देख लेंगे और रिचार्ज सस्ता कर देंगे। वाह, चींटी मरी कि नहीं देखो जरा। अरे यार, एक तो लग गई इतनी तेज और यहाँ कॉमेडी कर रहा है टकला। सत्तू! हाँ, तेरे पानी आने वाला है, चलो बाहर चल के छपाक छपाक खेलेंगे। वैसे अगर किसी ने कद्दू के लिए षड्यंत्र रचा है तो एक बार उसका नाम पता चल जाए बस, फिर ऐसा इलाज करेंगे कि साला दुनिया का कोई डॉक्टर उसका इलाज ना कर पाए। अरे हिंसा किसी भी चीज का समाधान नहीं है। हिंसा करने से क्या हासिल होगा? जो होना था हो गया, आगे का सोचो। क्यों किसी के साथ मारपीट करना भाई? किसी को चोट पहुंचाने से क्या फायदा? तकलीफ होगी। इधर बादल काले, इधर सादे बादल, मतलब इधर से पानी आएगा, इधर से धूप। एनिमेटर पगला गया है क्या बे? अरे हम जा रहे हैं, हमको मन नहीं लग रहा है यार, हम चल रहे हैं और हम होमवर्क बनाएंगे। चलो होमवर्क बनाने का टाइम हो गया। तो टाइम हो गया तो बनाओ जाके। चोर की दाढ़ी में तिनका मुहावरे का मतलब क्या होता है? बताओगे तभी तो बनाएंगे। कल से पूछ रहे हैं, बता नहीं रहे हो। सब मम्मी से पूछ लोगे तो स्कूल में फीस काय दे रहे हो? बताना है तो बताओ, नहीं आता है तो सीधा बोलो। अरे क्या हो गया? एकदम मतलब एक सवाल ही तो पूछ रहा है। सत्तू आओ बच्चा, इधर आओ, आओ आओ आओ। जवान लड़ाता है नालायक कहीं का। आओ। अच्छे बच्चे ऐसे ही रोते हैं क्या? हाँ, नहीं रोते हैं। चोर की दाढ़ी में तिनका का मतलब होता है कि जो चोर होता है उसकी हरकतें देखकर पता चल जाती है कि वो चोर है। उसके मन में डर और भय होता है। एक बात बताओ, जब इन्होंने षड्यंत्र रचने वाले को सबक सिखाने की बात कही तो तुम्हें क्यों दिक्कत हो गई? कहीं इस मुहावरे का तुमसे तो कोई लेना देना नहीं है? अरे नहीं, कैसी बात कर रहे हो? मनोहर दोस्त रहे हमारा, उसके लड़कवा के साथ ऐसा थोड़ी करेंगे। पुलिस को फोन लगाया जाए। अरे पुलिस इस मामले में क्या करेगी? पुलिस ये सब केस हैंडल नहीं करती। किसी की हत्या हो जाए, किसी की पीट कर हाथ पैर की हड्डी तोड़ दी जाए, तब बुलाया जाता है पुलिस को। एक बार बस पता चल जाए कौन है वो दुष्ट, फिर ऐसी हालत करेंगे कि पुलिस क्या सीआईडी भी कुछ नहीं कर पाए। अरे हम फिर बोल रहे हैं, मार पीट करके क्या मिलेगा? तुम्हारे कद्दू वापस थोड़ी आ जाएंगे। जो होना था हो गया। अब टमाटर देखो कितने लाल लाल हैं। एक शब्द भी और मुंह से निकाला तो साजिश करता को बाद में ढूंढेंगे, पहले तुम्हारा इलाज किया जाएगा। कह रहे हैं मुंह से बोलना मना किया गया है, कहीं और से बोल दो। वैसे भाई साहब बात तो सही है, टमाटर की फसल आपकी बहुत अच्छी, एकदम लाल लाल। हमें खेत में ले चलो, हो सकता है वहाँ कोई सबूत मिल जाए। हमको तो एक शब्द भी बोलने से मना कर रखा है, वरना हम बोलते कि इतनी धूप में खेत में जाकर क्या करोगे? तबीयत खराब हो जाएगी, कुछ होना जाना तो है नहीं। फसल बर्बाद करने वाला बैठा थोड़ी होगा वहाँ। आप इसकी चिंता मत कीजिए चाचा जी, दिल्ली में एग्रीकल्चर विभाग में ही मेरा काम है। जरा पता तो चले आखिर कौन से केमिकल डाला जा रहा है खेत में। सही बात है भैया। नहीं, ये हाथ से वाली बात नहीं है। ओ, तो कौन वाली बात है भाई साहब? गांव में आपके भी खेत हैं, इनके भी खेत हैं। अगर सब में ऐसे होने लगे तो अकाल पड़ जाएगी। खेत के बिना जीवन की कल्पना ही नहीं की जा सकती। जांच करनी आवश्यक है। दद्दू मोबाइल तो गेम खेलना है। लाओ सांप वाला गेम खेलेंगे, लाओ। सांप तो तुम्हारे पापा काट लिया लग रहा। और क्या भाई साहब? हमने इतनी बार बोला सीसीटीवी कैमरे लगवा दो, लेकिन हमारी बात सुनता ही कौन है? खेतों में सीसीटीवी कौन लगवाता है भाई?
अब जो आदमी कद्दू को बर्बाद कर सकता है वो सीसीटीवी कैमरे को बर्बाद नहीं कर सकता क्या? बात तो सही है। नहीं, हमको ये नहीं समझ में आता है कि सीसीटीवी लगाया ही क्यों जाता है। चेहरा तो दिखता नहीं, उसमें सिर्फ हिलती हुई आकृतियां नजर आती रहती है। चोर बाजार से नकली वाली खरीदोगे तो कहाँ से दिखेगी क्लियर? चोर बाजार में रहते हो तुम, हमारे यहाँ ऐसा कोई बाजार ही नहीं होता। तुम्हारे यहाँ बाजार होती ही कहाँ है? अरे तुम यहाँ बाजार देखना हो क्या? जिसके लिए बुलाया उसका निवारण करो, फुटो यहाँ से। हाँ तो यहाँ रुक के करेंगे भी क्या? पता नहीं कैसी घर बनवाई है, सिर्फ बरामदा ही दिख रहा, रूम तो है ही नहीं। तुमको यहाँ रुकने देंगे ही नहीं, कहाँ से रुकोगे तुम यहाँ? अरे दादा, तुम बस अरे अरे ही करते रह जाना। हम चला हो के आते हैं टहल के। चिंता ना करो, तुम्हारे खेत में नहीं जाएंगे। बुद्धन को फोन किया जाए, टमाटर वाले खेत को घेरा देंगे ताकि कोई पशु या दुष्ट मनुष्य घुस ना सके उसमें। काहे आपके फोन में बैलेंस नहीं है क्या? कॉल करने के लिए आपके पास पर्याप्त बैलेंस नहीं है। बिना रिचार्ज कराए कॉल कीजिएगा तो सिम बंद कर देंगे। पहले रिचार्ज कराएं फिर कॉल करें। धन्यवाद। बताइए, एक खेत बर्बाद हो जाने से आदमी कहाँ से कहाँ पहुंच जाता है। मोबाइल रिचार्ज तक नहीं है। आज ही खत्म हुआ, अभी रिचार्ज कर लेंगे। खेत से कोई लेना देना नहीं है इसका, और ना हमारे पैसे से, और ना हमारे पास पैसे कमी है। ऐसी बात है तो हमारे वाले में भी करवा दीजिए फिर। सबका ठेका नहीं लेकर रखे हैं। पैसा है तो बांटने के लिए नहीं है। मूड अच्छा रहता तो देखा जाता। बार बार फोन आ रहा है। चाचा जी फोन यहीं छोड़ के चले गए खेत। हेलो। हेलो सर, मैं डिलीवरी बॉय आपका पार्सल लेकर आया हूँ, जल्दी से ले लीजिए। कौन सा पार्सल? अरे सर, आपने जो फसल को नष्ट करने वाली दवा मंगाई थी वह लेकर आया हूँ। मतलब? अरे सर, आपने सब्जी की फसल बर्बाद करने वाली दवा मंगाई थी, जैसे कद्दू, टमाटर, खीरा, गाजर। किसी भी फसल पर छिड़क दीजिए, पूरी की पूरी खेत बर्बाद हो जाती है। आपने तो पहले ही मंगवाया सर, फिर क्यों पूछ रहे हैं? अब हल्का लग रहा है थोड़ा। अरे सब इतना चुप क्यों है भाई? आपका मोबाइल नहीं है क्या? बच्चा मोबाइल लेके आओ, जाना है। चलो हम जाते हैं, थोड़ा जरूरी काम है हमको, तुम लोग बात करो। हम फिर कह रहे हैं जो हो गया है हो गया। जांच पड़ताल में समय बर्बाद मत करो। वैसे भी गांव में इतनी बड़ी आबादी है, कैसे चलेगा पता कि कौन है कौन किया। और वैसे भी हर चीज का फायदा और नुकसान दोनों है। इसमें तो सिर्फ नुकसान हुआ, फायदा कद्दू कुछ नहीं। फसल बर्बाद हो गई तो एक फायदा ये हुआ कि खेत पूरा खाली हो गई। अब आराम से लोग उसमें लैट्रिन जा सकेंगे। ऑनलाइन दवा मंगाकर पूरा खेत खराब कर दिए ताकि लैट्रिन जा सके उस खेत में। आज तुमको बताते हैं, कोई बचाएगा नहीं। अरे नहीं,